आकाशवाणी अलवर का ये इसका चैनल है। लीजिए सुनते हैं एक विशेष वार्ता। भारत के वीर सपूतों का बलिदान दिवस। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुंदरलाल। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही नामो निशा होगा। भारत की आजादी का आंदोलन न केवल अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने का आंदोलन था, बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पुनरुद्धार का साझा प्रयास था। आजादी के जिन मूल्यों के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ अनेक भारतीय वीरों ने साहसी शहादत दी थी, उनका स्मरण करते हुए हम मौजूदा भारत के हालातों पर चिंतन मंथन करें, ताकि हमारा युवा भटकाव के दौर से मुक्त होकर प्रगतिशील दिशा की तरफ बढ़ सके। दोस्तों, 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आजादी के आंदोलन में युवा क्रांतिकारियों की अगुवा वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये भारत के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और भारतीय होने का गौरव अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। भगत सिंह हर सजग आंख का ऐसा सपना है जो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक इस दुनिया में जुल्म रहेगा। भगत सिंह एक अमर विचार है जो न्याय और मानवता से प्रेम की अलग जगाता रहेगा। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में वैचारिक क्रांति की जो मसाल जगाई, वह हमारे युवाओं के लिए अनुकरणीय है। भगत सिंह का प्रसिद्ध कथन था कि इंकलाब की तलवारें विचारों की शान पर तेज होती। साथ ही उन्होंने कहा था, आदमी को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। भगत सिंह एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी, सामाजिक चिंतक और विचारक थे। समाज, धर्म, शिक्षा, राष्ट्र व समाजवादी प्रगतिशील विचारों में उन्होंने समाज में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, छुआछूत, जात पात, धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमता व श्रम के शोषण पर उनका ध्यान, अध्ययन, लेखन आज भी और ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने गरीबी, शोषित, पीड़ित, वंचित के मानवीय अधिकारों के पक्के हिमायती थे। वे हर समय घर हो, लाइब्रेरी, सफर या जेल, बस पढ़ते लिखते रहते थे। यहाँ तक कि उनके कुर्ते की जेब में भी किताबें भरी रहती थी। यह मानो कि किताबों के बिना वह जी नहीं सकते थे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ और अछूत के सवाल जरूर पढ़ें। आइए हम उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। भगत सिंह का जन्म गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान में है, 28 सितंबर 1907 को क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि रहे। इनके जीवन में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मोड़ बिंदु का काम किया। इस घटना से इनके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए लाहौर कॉलेज की पढ़ाई के दौरान नौजवान भारत सभा का गठन किया और चंद्रशेखर आजाद से मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। ये कहते थे, हम अन्याय से पैदा हुए हालात बदलेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। इनका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति करके भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना था। इनके जीवन दर्शन पर लाला लाजपत राय का बड़ा प्रभाव था। इसलिए उनकी मौत के जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करके बदला लिया और लाहौर विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ बहरों को सुनाने के लिए बम फेंककर अपने आप को पकड़वाया, मानो अपनी डेथ को डिजाइन किया हो। संवेदनशील इतने थे कि जेल में अपने साथियों के साथ हो रहे खाने को लेकर दुर्व्यवहार से दुखी होकर आमरण अनशन पर बैठ गए। भगत सिंह कहते थे, मेरे सीने में जो जख्म हैं वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जेल में रहते बाहर से जो उनसे मिलने आते थे, उनसे उन्होंने कह रखा था कि जो भी कोई आएगा एक महापुरुषों की जीवनी लेकर आएगा। इस तरह उन्होंने जेल में करीब 3000 पन्ने लिखे और सैकड़ों पुस्तक पढ़ी। उनका कहना था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। इस तरह इनकी जीवनी अदम्य साहस और बलिदान की अमर जीवन गाथा है। आप सबको विदित है कि अंग्रेजों ने इन तीनों अमर शहीदों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी थी,
परंतु कोर्ट की तरफ से 24 मार्च को दिन तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज सरकार को डर था क्योंकि इस दौरान फांसी का विरोध भारतीय युवाओं में तेजी से बढ़ रहा था। इससे घबराकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें 24 मार्च की जगह 23 मार्च की शाम 7:33 पर ही फांसी दी थी। फांसी के समय ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा, मैं मेरे दोस्तों राजगुरु सुखदेव से गले मिलना चाहता हूँ। और गले मिलने के बाद ये फांसी के फंदे पर झूल गए। इस तरह जीवन के 24 बसंत देखने से पहले ही 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए। इन आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए दोस्तों, ये हमारे देश की विडंबना ही है कि अभी तक हम लोग भगत सिंह के क्रांतिकारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विचारों से परिचित नहीं हो पाए हैं। भगत सिंह का जीवन दर्शन वास्तव में बंदूक और पिस्तौल का नहीं है, बल्कि आज के समय अवसरवादी उनको धार्मिक और क्रांति का रास्ता अपनाने वाला युवा ही देखते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भगत सिंह एक सामाजिक चिंतक, प्रबुद्ध लेखक, जो समरसतापूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना वाली विचारधारा को मानने वाला था। इसलिए भगत सिंह को पढ़ना व समझना जरूरी है। भगत सिंह आज के युवा से प्रेरणा पा सकता है कि उन्होंने किस तरह किसान परिवार के घर में जन्म लेकर अन्याय और जुल्म के खिलाफ अपने संघर्ष को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक अन्याय के खिलाफ युवाओं को जागृत कर क्रांति की अलख जगाई। इस तरह भगत सिंह को पढ़कर आज हमारे युवा और अधिक तार्किक, विवेकशील एवं वैज्ञानिक सोच से परिपक्व नागरिक बनेंगे। शहीद भगत सिंह जैसे अमर क्रांतिकारी, प्रेरणादायी व्यक्तित्व को स्मरण मात्र से ही युवाओं में ऊर्जा का संचार हो जाता है। ऐसी शख्सियत पर चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। देश पर कुर्बान करने वाले वीर शहीदों के कारण ही हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आजादी के ऐसे दीवाने दुनिया के इतिहास में बहुत विरले हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान लिए देश के उज्जवल भविष्य के लिए फांसी पर चढ़ गए हों। भगत सिंह के साहित्य को पढ़ने पर हर कोई कहेगा कि एक 21-22 साल का नौजवान, उसका इतना गहन अध्ययन, इतना गहन चिंतन और देश की प्रगति के पथ पर ले जाने वाला ऐसा जज्बा। आज जरूरत है युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलने की। तभी होगा समाज में बदलाव, तभी टूटेंगी वर्जनाएं, तभी बदलेंगी रवायतें। इस तरह भगत सिंह ने न केवल क्रांति व समाजवाद पर ही अपने विचार व्यक्त किए, अपितु प्रेम जैसे भावनात्मक विषय पर भी अपने विचार अपने प्रिय मित्र सुखदेव को लिखे पत्र का अंश इस प्रकार है। यह पत्र बड़ा ही दुर्लभ है। जहाँ तक प्यार के नैतिक संबंध का संबंध है, मैं ये कह सकता हूँ, यह अपने में कुछ नहीं सिवाय आवेश के, लेकिन यह एक मानवीय मधुर भावना है। प्यार तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी भी उसे नीचे नहीं गिराता। प्यार हमेशा शक्ति देता है। बस प्यार सच्चा और पवित्र होना चाहिए। सच्चा प्यार कभी गढ़ा नहीं जा सकता, वह अपने मार्ग से अपना आप ही आता है। कोई कह नहीं सकता कि कब, लेकिन सुखदेव, तुम इन बातों को समझ नहीं सकते जब तक तुम इन चीजों का शिकार न बनो। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल साफ कर दिया। तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन की कामना सहित, तुम्हारा भाई भगत सिंह। भगत सिंह एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी थे। वे अपने इस हुनर का उपयोग भी युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए भारतीय ऐतिहासिक पात्रों के योगदान को रंगमंच पर साकार करते थे। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो भी इंकलाब लिख जाता है। दोस्तों, भगत सिंह हमारी राष्ट्रीय चेतना में कितनी गहराई से बसे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धुर दक्षिणापंथी दलों से लेकर सभी विचारधाराओं के दलों ने उन्हें अपना नायक बनाने, उनसे अपनी साम्यता स्थापित करने का भरसक प्रयास करते हैं। जाहिर है, भगत सिंह को कुछ लोग धार्मिक, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट व देशभक्त बताकर उनके सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं, भगत सिंह को लेकर आम जनता में विश्वसनीयता व श्रद्धा का भाव है, वह अद्वितीय है। आज शहीद दिवस के मौके पर इन वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करना, उपनिवेशवादी आंदोलन की क्रांतिकारी तथा मानवतावादी धारा को याद करना है। शहीदों पर आज की व्याख्यान माला में दूसरा नाम आता है राजगुरु का। इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। राजगुरु बचपन से ही वीर, साहसी और बहादुर थे। चंद्रशेखर आजाद से भेंट के बाद इनकी गिनती भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में होने लगी। ये भी भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को शहीद हुए। अमर शहीदों की श्रद्धांजलि बेला में अगला नाम सुखदेव का आता है। इनका पूरा नाम सुखदेव थापर था।
इनका जन्म पंजाब में हुआ था। भगत सिंह के साथ लाहौर कॉलेज के छात्र रहे और भारत के क्रांतिकारियों में इनका नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन क्रांतिकारियों का हमारे लिए संदेश यही है, मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारा सवाल इन महान क्रांतिकारी शहीदों की स्मृति को याद रखने के साथ साथ इनके विचार और सपनों को जीवित रखने का है और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आइए हम सब मिलकर शहीद दिवस पर नमन करते हुए स्वाभिमान के प्रतीक उन अमर शहीदों को बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देते हुए जो इस देह को अमरत्व देकर दुनिया में शौर्य की जीवित कहानी बन गए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष वार्ता, भारत के वीर सपूतों का बलिदान दिवस। वार्ताकार थे डॉक्टर सुंदरलाल। नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत।